रात को आपका दिमाग अलग तरीके से काम करता है एंड यही आपको सोने नहीं देता। थिंक अबाउट दैट डे जब तुम्हारी आंखें जलन हो रही होती है बट तुम फिर भी स्क्रॉल कर रहे होते हो। तुम्हें अजीब सा लग रहा होता है, तुम्हें लग रहा होता है कि अब बस क्विट करना है, अब मैं क्विट करना चाहता हूँ। बट देन सडनली तुम्हें समझ रहना कि कोई रील दिख जाती है, फिर किसी रैंडम कॉमेडियन की रील्स आ जाती है तुम्हारे स्क्रीन पे एंड फिर तुम और ज़्यादा एडिक्टिव हो जाते हो और फिर तुम अपने केस सिनेरियो को रात को इमेजिन करने लग जाते हो, जिसमें तुम किसी जगह पे बैठे हुए हो, तुमने किसी जोक मारा, तुम्हारी जोक पे लड़की हंस रही है, सब तुम्हें देख रहे हैं, सब तुमसे देख के इम्प्रेस हो रहे हैं एंड दैट्स इट। तुम्हें रात को सोने के जाते हो, तुम्हारे सपनों में यही आ रहा होता है। तुम सपनों में से पहले भी जब सोने के लिए बेड पे बैठते हो तब भी यही आ रहा होता है। 3 घंटे नॉन स्टॉप इस चीज़ को करते करते तुम्हें अभी भी मन नहीं हो रहा क्विट करने का। आप अभी भी उस चीज़ को देखे जा रहे हो, आपको खुद पे रिग्रेट हो रहा है कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, बट यू हैव नो ऑप्शन लेफ्ट सिवाय उस चीप डोपामिन को कंज्यूम करने के। ये कोई रैंडम चीज़ नहीं है, ये एक बायोलॉजी है। वो बायोलॉजी जिसके कारण हम पिछले लाखों सालों से सर्वाइव कर रहे हैं, हमारे एंसेस्टर सर्वाइव कर गए एंड हम उसी बायोलॉजी की वजह से अब एक ट्रैप में फंस चुके हैं। उसी ट्रैप को मैं अगले 5 मिनट में तुम्हें एक्सप्लेन करूंगा। देखो, जब आज से ना हज़ारों साल पहले की मैं बात कर रहा हूँ, उस टाइम पे ना हमारे एंसेस्टर वगैरह जंगल में इनमें रहते थे एंड हमारे वहाँ पे ना कई सब काम होता था मोस्ट ऑफ द टाइम। तुम खुद सोच के देखो, हम दिन को ही शिकार करते थे, हम दिन को ही खाना खा लेते थे, क्योंकि रात को हम खाना नहीं खाते थे, क्योंकि रात को ना मान लो तुमने आम आज से 10,000 साल पहले लगभग आग जलाना सीख गए थे, तो हम आग जला के खाते थे। जला के खाने से ना मान लो किसी जानवर वगैरह जो हमसे ज़्यादा शक्तिशाली जानवर है उसने हमें देख लिया, फिर वो ये तो सोचेगा नहीं कि भाई ये इंसान है, ये इनके पास को ये पत्थर वगैरह रखते हैं, पत्थर वगैरह फेंक देंगे। वो तो डायरेक्ट जाएगा, दांत लेके जाएगा। भले वहाँ पे हमारे 100-150 के ग्रुप में रहते थे, फिर भी वो नहीं डरेगा। वो तो जाएगा, दांत लेके जाएगा, एक दो को लेके आएगा एंड बस खत्म। इस वजह से हमारे एंसेस्टर्स डरते थे कि उसी आग जलाने से, और वो रात को बस एक चीज़ करते थे। तो वो जो चीज़ करते थे ना उसमें उन्हें मज़ा आता था, उन्हें काफ़ी ज़्यादा डोपामिन प्लेजरेबल चीज़ होती थी। उस चीज़ को वो अपनी पीढ़ी को आगे बढ़ाने के लिए भी करते थे, बट मेनली उसको मज़ा आता था उन चीज़ में। एंड उस चीज़ से हमारे ना रात को एक भावना जुड़ गई उस चीज़ से हमारे ब्रेन की, कि रात को अगर हम कुछ करेंगे तो वो मज़ेदार ही होगा। तो एक तो ये चीज़ करते थे वो रात को, और दूसरी चीज़ हम करते थे लड़ाई। लड़ाइयाँ भी दिन को ही होती थी, बट सोचो कि किसी ट्राइब ने रात को हमारे ऊपर हमला कर दिया या फिर किसी जानवर अचानक आ गया, तो उससे लड़ाई तो करनी पड़ेगी ना। तो रात को बहुत रेयरली होती थी, 99% टाइम नहीं होते थे, या तो हम सो रहे होते थे या हम वो कर रहे होते थे, या फिर हम किसी से ट्राइब में बैठे होते थे। यही करा था हमने ज़िंदगी भर। तो हमारे ब्रेन को एक आदत है कि या तो रात को हम पूरी तरह से रेस्ट करेंगे, एंड अगर हम रेस्ट के अलावा कुछ कर रहे होंगे ना, उसको नहीं पता कि तुम रीले दिन में टाइम वेस्ट कर रहे हो। उसको तो बस ये पता है रेस्ट के अलावा कुछ कर रहे होगे तो एडवेंचरस होगा एंड प्लेजरेबल होगा। इस वजह से तुम्हारी रात को है ना फ़ोन देखने की अर्ज डबल हो जाती है, क्योंकि हमारा पुराने उस टाइम से एंसेस्टर्स का सेंटिमेंट जुड़े हुए हैं। अब उस सेंटिमेंट को तोड़ना नहीं चाहता, और इसी चीज़ को ना एक तो बायोलॉजिकल पर्सपेक्टिव हो गया है, और अभी हम हमारे करंट टाइम पे ना हम मान लो अधिकतर तुम में से टीनेजर हो गए जो कि स्कूल वगैरह में जाते होंगे, तो जैसे ही आप ना स्कूल से आओगे ना, तो आपको ऐसा लगेगा कि भाई स्कूल में पूरे दिन मास्टर माथा खाता रहता है। वो एक लड़का डार्क जोक मार रहा है, एक लड़का बिना फालतू की बकैती कर रहा है, एक लड़का अपनी उससे बात कर रहा है। सब हज़ार थाउजेंड्स ऑफ चीज़ें होती है स्कूल में जो कि अलग अलग रहती है। कहाँ पे टॉयलेट में लड़ाइयाँ हो रही है, तो एकदम से ना तुम्हारे ब्रेन जैसे ही घर पे आते हैं तो उसको लगता है कि हम भाई उस दलदल से बाहर निकले। हम नहीं चाहते स्कूल में जाना, बस हम किसी तरह से जाके आ जाते हैं। आने के बाद हम जैसे ही घर पे आते हैं ना, तो हमारे दिमाग को लगता है कि भाई दिन भर तो हमारे को हाथ में कुछ था नहीं। दिन घर पे आने के बाद मम्मी ने वापस होमवर्क करने बिठा दिया, ये हो गया वो हो गया, हमारे पास दिन भर कुछ था नहीं। फिर हम रीलें चलाने लगे, रीलें चलाते चलाते कोई रिलेटिव आ गया, किसी का फ़ोन आ गया, फिर उनसे बातें करी, फिर हमारे हाथ में तो कुछ था ही नहीं। फिर हमारे दिमाग को जैसे रात पड़ती है तो उसको लगता है कि अब एस्केप टाइम आ गया। एक तो बायोलॉजी जुड़ी हुई है रात के साथ, और एक हमारे ब्रेन को भी लगता है कि अब बचेंगे इस चीज़ से। अब हमारे पास टाइम आया तो हम रीलें चलाना शुरू कर देते हैं। ये मेरी थ्योरी है, पर्सनल थ्योरी। इस पे ज़्यादा कमेंट मत करना कि मैं फेक भी हो सकता हूँ, बट मेरे को 90% श्योर हूँ कि मैं बस सही ही हूँ मेरी थ्योरी के अकॉर्डिंग। इसके कुछ छोटे मोटे सॉल्यूशन है कि एक तो अपने फ़ोन को ना एक आते हैं डिजिटल लॉकर करके, को अपने कमरे से दूर रखना। ये मैंने एटॉमिक हैबिट बुक में भी पढ़ा था। और एक और सॉल्यूशन इसका लास्ट, सुबह उठते हैं ना फ़ोन मत देखना है, नोटिफिकेशन वगैरह देखी, फिर है ना तुम्हारे ब्रेन को आदत हो जाती है कि अब मॉर्निंग में हमने कुछ बैड चीज़ कर ली, फिर हम रात को तो करेंगे इसे। सो तुम्हें उठने के 4 घंटे तक फ़ोन को नहीं देखना है,
नोटिफिकेशन की बात कर रहा हूँ, हो सके तो नोटिफिकेशन को पूरे दिन भर ही मत देना, क्योंकि मोस्ट ऑफ यू आर टीनेजर एंड टीनेज में ज़्यादा कुछ काम वगैरह होता नहीं है एक्सेप्ट स्क्रोलिंग के, तो उन चीज़ों से बचना एंड बी ए सक्सेसफुल मैन आफ्टर 10 ईयर, डोंट बी अ फूलिश। थैंक्स।